आपको बता दूं ये 5 नंबर सवाल के तौर पर है ना कि जीवन, यहां पे लिख दूं जीवन चक्र से आप क्या समझते हैं तथा किसी भी जीव को अपने जीवन चक्र में क्या क्या तथा किसी भी जीव को अपने जीवन चक्र में क्या क्या शामिल रखना होता है। ये है मेरा 5 नंबर का सवाल। आज का 5 नंबर का क्वेश्चन फिर समझ सकते हैं आप कि जीवन चक्र से आप क्या समझते हैं, जीवन चक्र से आप क्या समझते हैं तथा किसी भी जीव को अपने जीवन चक्र में क्या क्या शामिल रखना होता है। तो फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके बारे में नंबर 1 जो लाइन है जीवन चक्र, तो मैंने उत्तर यहाँ लिखने का प्रयास किया है ना कि इस धरती पर है ना स्थित जीव, इस धरती पर स्थित जीव जो अपना एक कंप्लीट लाइफ स्पेन जो व्यतीत करता है उसे ही उस जीव का लाइफ साइकिल कहते हैं। मैंने यहां तक कंप्लीट कर दिया, एक लाइन कंप्लीट कर दिया। जीवन चक्र से आप क्या समझते हैं कि इस धरती पर स्थित जीव मतलब स्टेबल जीव जो अपना एक कंप्लीट मतलब पूर्ण लाइफ स्पेन जो इन्वेस्ट करता है मतलब व्यतीत करता है उसे ही उस जीव का लाइफ स्पेन यानी कि लाइफ साइकिल जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में जीवन चक्र कहते हैं। तथा प्रत्येक जीव के जीवन चक्र में मुख्य रूप से 3 अवस्था, इसको अवस्था ना करके हम लोग स्टेप कह सकते हैं, स्टेप शामिल होते हैं। क्लियर? अब वो कौन कौन है तो हम सब जानते हैं कि प्रत्येक जीव, अब यहाँ देख सकते हैं हम लोग, मैंने लिखा है कि
इस धरती पर स्थित जीव जो अपना एक कंप्लीट लाइफ स्पेन जो व्यतीत करता है उसे ही उस जीव का लाइफ साइकिल कहा जाता है, जीवन चक्र कहा जाता है। और प्रत्येक जीवन चक्र में क्या क्या आते हैं, तो प्रत्येक जीवन चक्र में मैं यहाँ बता दूँ आपको कि प्रत्येक जीवन चक्र में पहला जीवन का जो शुरुआत करने वाला स्टेप होता है उसको हम लोग कहते हैं बर्थ। क्या कहते हैं सर? बर्थ। इस बर्थ को हम लोग जानते हैं कि जन्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जन्म। दूसरा होता है ग्रोथ, है ना, हम लोग याद रखेंगे WTH, ग्रोथ, GROWTH, ग्रोथ यानी वृद्धि। प्रत्येक जीव जन्म के बाद वृद्धि करता है। यस, क्लियर? वो जन्म लेता है, फिर वृद्धि करता है, फिर वयस्क होता है। वयस्क होने के बाद वो करता क्या है, अपने जैसे अपने जीवों को जन्म करके और खुद लास्ट में डेथ कर जाता है। क्या करा जाता है? डेथ। बोले तो वो मर जाता है। तो ये तीन चीज याद रखेंगे, जन्म, वृद्धि और मृत्यु। हर जीव के जीवन चक्र में ये शामिल होते हैं। क्या क्या? बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ, मतलब जन्म, वृद्धि और मृत्यु। तो ये थे आपके मतलब रिप्रोडक्शन इन बायो, मतलब इस चैप्टर के प्रजनन को शुरू करने से पहले ये सारे इंट्रोड्यूस जो मैंने आपको बताया। मैं बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस को देखा हूँ, बट देखता हूँ कि हमारे प्रिय सर जी लोग इन सारी चीज़ों पे फोकस नहीं देते हैं। जबकि हमारा जो आज एग्ज़ाम का टेक्नोलॉजी जो है ये इसी पे डिपेंड कर रहा है कि 50% जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे इसी थ्योरम से उठ रहे हैं। तो फिर क्यों ना हम इन चीज़ों को बच्चों को प्रोवाइड करें, ताकि इनसे क्या होगा, बच्चे अच्छे से अच्छे ऑब्जेक्टिव्स लेंगे। और इसके बाद मैं अब स्टार्ट करूंगा आज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन को कैसे पढ़ाते हैं, रिप्रोडक्शन को कैसे जानेंगे, रिप्रोडक्शन की परिभाषा क्या होगी, मैं इसके बाद आपको बताने वाला हूँ। अभी जस्ट बताऊंगा।